सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज दिवाली का पावन पर्व है, लेकिन एक खबर सुनी तो मन में एक उदासी छा गई और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दिवाली में 2 मिनट के लिए समय उस चौकीदार के लिए निकाल लिया जाए कि जिस चौकीदार ने गांव की सेवा करते करते अपने जान की आहुति दे दी। दिवाली से पहले यानी ये घटना मंगलवार की रात्रि 9 बजे की। 9 बजे गांव का चौकीदार निकलता है बाहर। रात में न आने पर परिजन बहुत ज्यादा चिंतित हुए। वही बुधवार को सुबह एक आम के बाग में उस चौकीदार की लाश मिलती है। पता है आपको क्यों? क्योंकि गांव का चौकीदार जितना दर्द झेलता है ये शायद योगी जी को दिखाई नहीं पड़ता। गांव का चौकीदार यदि ईमानदारी से ड्यूटी करता है तो कई बार थाने के द्वारा उसका नाम खोल दिया जाता है। गांव का चौकीदार यदि ईमानदारी से इस गांव की सूचना देता है तो अराजक तत्व उस पर हमला कर देते हैं। यही हुआ थाना मीरगंज के अंतर्गत जनपद बरेली का मामला है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच से भी खबर निकल करके आ रही है कि बहराइच में भी एक चौकीदार को मारा गया है, लेकिन बहराइच की संपूर्ण जानकारी न मिलने की वजह से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जनपद बरेली थाना मीरगंज में एक चौकीदार की हत्या कर दी जाती है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। उसके बाद पुलिस उन अराजक तत्वों को पकड़ती है और उनसे पूछताछ करती है। सवाल मेरा इस बात का है कि जिस तरह से ये 18 और 19 में धरना करने का प्लान संगठन कर रहे हैं, क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं खड़े हो सकते? नहीं खड़े होंगे क्योंकि डर लगता है, सबको अपना घर दिखता है। आज किसी अन्य संगठन के द्वारा अगर ये हुआ होता तो शायद सैकड़ों हजारों आदमी उसके दरवाजे पर पहुंचते, शायद उसके परिजनों को हिम्मत मिलती। जरा सोचो कि दुर्भाग्य देखिए कि इस विभाग में वो हालात हैं कि जिस तरह कसाई की दुकान पर मुर्गा और बकरा अपना कटने का इंतजार करता है, बस उसी तरह ये चौकीदार भी इंतजार करते हैं कि आज तुम मरोगे तो कल मुझे भी मरना होगा। आप सोचिए, मेरी तो छोड़ दीजिए, मुझे तो भारी आदमी बोला जाता है, मेरी तो बात ही अलग है। मैं ये जरूर जानता हूं कि मेरे लायक अगर किसी तरह से हमारे चौकीदार सहयोग की आकांक्षा करेंगे वो करेंगे हम, जो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि इतने संगठन चल रहे हैं। कोई एक संगठन बता दीजिए कि अगर उसके दरवाजे पहुंच रहा हो, एक संगठन बता दीजिए कि उसके घर पहुंच रहा हो, एक भी खबर दिखा दीजिए मुझे। सिर्फ राजनीति करना है। यदि 18 वाला धरना अगर कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए, गुहार के लिए लगाया जाए तो मुझे लगता है उस परिवार को इंसाफ मिल सकता है, लेकिन इस मामले को दबा दिया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो चौकीदार गरीब था। दुर्भाग्य है हमारे इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर कि आज ये ऐसा विभाग जो आज तक जागरूक नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज ये दर ठोकर खा रहे। आप ये सोचिए कि यदि 30% जाग भी गए तो आप सोचिए कि 70% संख्या आपकी सोई हुई है। फिर आप कहते हैं कि भैया हमारा भला नहीं हो रहा। कैसे होगा भला जब एक चौकीदार को मार दिया जाता है? कितने ऐसे आपको कांड दिखा दूं। आए दिन जब से मैं आपके बीच में आया हूं, 4 साल 5 साल होने जा रहा मुझे, कि जाने कितने मर्डर चौकीदारों के हो गए। क्या बताइए उनको क्या इंसाफ मिला, या उनकी बातों की फाइल को आगे लाया गया, या उनके घर वालों को मुआवजा दिया गया? नहीं मिलता। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जागरूकता ना होने की वजह से। आज मुझे दुख है और बहुत कष्ट है कि आज इस विभाग में नेतागिरी करने लोग आते हैं। यदि अगर हिम्मत है तो 18 वाला धरना जाकर के उसके दरवाजे पर कीजिए, शासन प्रशासन के समकक्ष कीजिए, उसको इंसाफ दिलवाइए। तब तो मैं मानूंगा कि हाँ चलिए आप बड़े हितैषी हैं चौकीदारों के। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप वही करेंगे कि इको गार्डन जैसी जेल में चौकीदारों को छोड़ देंगे। लेकिन मैं आज आपसे बस एक बात कहने आया हूं, मैं किसी के धरने का विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ उनके नियमों का विरोध करता हूं और मैं करता रहूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। कुछ लोग लिखने आते हैं कि भैया आप ऐसी बातें मत बोला करिए, आप विरोध मत किया करिए। अरे भाई क्यों ना करें, मैं विरोध नहीं करता हूं। आपको पहली बात तो आपको ये बता दूं, आप ये सोचिए
कि जिस जेल के अंदर आप इतने बार गए, आपका क्या वहां से भला हुआ? आप मुझे इतना बता दीजिए। और यदि अगर भेड़ बकरियों की तरह वहां पहुंचना है, जाओ, कौन मना करता है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि यदि अगर चौकीदारों का सूद लेना है, इन चौकीदारों को इंसाफ दिलाना है, तो इस बात को कान खोल करके सुन लो। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ऐसी जगह पर जाना तो दूर, खड़ा होना ही बंद कर दो। अगर चाहते हो इस विभाग का भला होना है तो मत दीजिए मेरा साथ, मत खड़े होइए मेरे साथ यदि मैं आपका दुश्मन हूं तो। लेकिन मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। ये राजनीतिक टट्टू सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है तो आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है, इसलिए मैं चुनाव के बाद सम्मेलन कर रहा हूं। मुझे आपको यूज नहीं करना है। मैं किसी तरह से आपको यूज न करने दूंगा और न करने दे रहा हूं। यही वजह है कि मैं लोगों का दुश्मन बन करके बैठा हूं। मुझे उस चौकीदार को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो आइए हम सब मिल करके उसके लिए करें। जनपद बरेली के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि उसके घर जरूर पहुंचें। थाना मीरगंज के अंतर्गत चौकीदार हैं, आप उनसे जरूर मिलें, जाके उनके परिवार से मिलें, उन्हें हौसला दें और हमें एक वीडियो और एक फोटो जरूर सेंड करें ताकि मैं उनके बारे में कुछ आगे और भी चर्चा कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो दर्द से भरा आपको बहुत कष्ट देगा, लेकिन 2 मिनट के लिए मौन जरूर करिएगा, क्योंकि आज उसके घर में दीपक नहीं जलेंगे। मुझे दुख है इस बात का। हम भगवान से कामना करते हैं, माता लक्ष्मी से कामना करते कि हे माता, हमारे उस चौकीदार की आत्मा को शांति प्रदान करे और घर वालों को इतनी हिम्मत दे। माता रानी आपका सदैव उसके घर पे वास हो ताकि उसके बीवी बच्चे आगे अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जय हिंद, जय भारत।